सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीच मी सीवीटी। भाई देखो, कल बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि भैया आप सिमुलेटेड रैंक पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। भाई सिमुलेटेड रैंक क्या आपकी, क्या मसला है इसका, कौन रिलीज़ कर रहा है, कैसे हमें इसका बेनिफिट उठाना है, कैसे हम प्रेफरेंस चेंज करके बेनिफिट उठा सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, पहली बात, भाई कौन रिलीज़ करता है, तो भाई आपका रिलीज़ करने वाली जो एजेंसी है वो ना एनटीए है ना कोई और, बल्कि सिर्फ आपका डीयू, यानी कि डीयू आपको खुद जो आपकी सिमुलेटेड रैंक है वो रिलीज़ करे, और ये सिर्फ डीयू के लिए है। एयू वाले, बीएचयू वाले और कोई अगर बच्चे हैं भाई, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, जो सिमुलेटेड रैंक जो आपकी आ रही है आज शाम को 5 बजे, वो आपके डीयू वालों के लिए है। ठीक है, वो आप अलग जो बच्चे देख रहे हैं अलग यूनिवर्सिटीज़ वाले, उनके लिए नहीं है ये। अगली बात, कब होगा रिलीज़, तो भाई आज 5 बजे। ठीक है, शाम को 5 बजे आपका रिलीज़ होएगा। अब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, भाई देखो, इसके बाद आपको अपनी रैंक का अंदाज़ा होगा। यानी कि आप कोई कोर्स देख रहे, ये कोर्स स्पेसिफिक, पहली बात कोर्स स्पेसिफिक, आपको किसी कोर्स स्पेशल का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जितने कोर्सेज आपने प्रेफरेंस में फिल करे हैं, मान लो एक कोर्स उठाता हूँ मैं, बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपका लिया बीकॉम ऑनर्स। अब बीकॉम ऑनर्स में कितने लोगों ने उसको अपनी प्रेफरेंस में रखा है, वो रैंक आपकी होगी फाइनल रैंक। ठीक है, टोटल रैंक आपकी कौन सी होगी, एक कोर्स की कितने लोगों ने उसको उस प्रेफरेंस में रखा है। अगर बीकॉम ऑनर्स है तो बीकॉम ऑनर्स की अलग आएगी, अगर आपका बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसकी अलग आएगी, बीए प्रोग्राम की अलग आएगी। सारे कोर्सेज की अलग अलग आपकी सिमुलेटेड रैंक आपको देखने को मिलेगी अपने डैशबोर्ड पर। ठीक है भाई, अगली बात हो गया आपका ये। ठीक है, फिर क्या इंपॉर्टेंस इसकी, यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपके रैंक कौन से आपके कोर्स में ज़्यादा बन रही है, कौन से कोर्स में कम बन रही है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अंदाज़ा लगा पाओगे किस में आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी कि आपका जैसे होता है ना 199, ऐसा आपका जब क्लास में आता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि एक नंबर पे आया है, सेकंड नंबर पे आया है, थर्ड नंबर पे आया है, ऐसे आपका होगा। यानी कि जितने नीचे रैंक उतने ज़्यादा आपके चांसेस, उतने अच्छे मार्क्स आपके, उतने अच्छे चांस आपके कॉलेज में एडमिशन के। ठीक है, किसी की अगर एक रैंक आ रही है किसी कोर्स में, मान लो किसी एक रैंक आई है, उसको मतलब डेफिनेटली उसको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर रैंक्स का मतलब है आपका, यहाँ पर जो आपकी पोजीशन आ रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब अलग है। यहाँ पर एक नंबर यानी कि सबसे कम है, एक नंबर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे हाई प्रेफरेंस आपकी, सबसे हाई सिमुलेटेड रैंक है वो। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया। अगली बात, मैंने एग्जांपल लिया बीकॉम ऑनर्स का। ठीक है, मान लो बीकॉम ऑनर्स में टोटल प्रेफरेंसेस जो भरी गई थी आपकी वो थी 708। मानने को बोला है, रियलिटी नहीं है। ठीक है भाई, रियलिटी ये नहीं है बिल्कुल। ठीक है, 708 प्रेफरेंसेस भरी गई थी, जिसमें जनरल आपकी थी 235, ओबीसी की 182, एससी की 78, एसटी की 55, यानी कि इतने कैटेगरी वाइज लोगों ने इतनी प्रेफरेंसेस भरी है। अब जनरल कितनी थी, 235। ये जनरल 235 में से नहीं, ये काउंट होगा आपका 708 में से। ठीक है, बताता हूँ आपका, ढंग से बता रहा हूँ, पहले देख लो। ठीक है, एसटी के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनमें कितने लोगों ने प्रेफरेंस भरी थी अपनी बीकॉम ऑनर्स को, वहाँ पर भरी गई थी 55। ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, रियलिटी नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लोगों ने कितना भरा था, 68 लोगों ने, सिख माइनॉरिटी के लोगों ने 2। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ने 30, सीडब्ल्यू कैंडिडेट्स 30 और कश्मीरी माइग्रेंट्स आपके 28। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज अलग अलग। आपने जिस कैटेगरी में फिल किया आपको उस कैटेगरी का साथ में देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज एक आपका कॉमन रैंक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं तेजस्विनी का। तेजस्विनी एक लड़की है जिसने अपनी प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स को भी भरा है, बीकॉम पास को भी भरा है, बीएमएस को भी भरा है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स को भी भरा है और बीए प्रोग्राम को भी भरा है। अब इसकी सिमुलेटेड रैंक जो है अलग अलग इसे कोर्स वाइज आएगी। मान लो बीकॉम ऑनर्स में 708 में से इसकी प्रेफरेंस कितने नंबर पर आई, इसका नंबर आया 700, यानी कि इसके चांस जो है बहुत कम है एडमिशन की। ठीक है, समझा रहा हूँ मैं, ये चांस कम है, ये नहीं कि नहीं है। यानी कि 708 बच्चों में से इसका जो नंबर है, जो इसकी कट ऑफ मैच कर रही है 700 नंबर पर। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पर झोल समझाऊंगा, यहाँ पर क्या झोल आपका होगा, अभी बस ये समझ लो एक बार। ठीक है, अगली बात, मान लो बीकॉम में अब ये नहीं है यहाँ पर डेटा। ठीक है, यहाँ पर अलग हो सकता है, यहाँ पर 708 से ज़्यादा हो सकता है, 708 से कम भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब उसमें से इसके कितने नंबर पाई कॉमन रैंक, 605। ठीक, कॉमन रैंक। अगर इसके पास कैटेगरी थी, मान लो कौन सी कैटेगरी, इसके पास थी ओबीसी। बीकॉम ऑनर्स में कैटेगरी में से कितने लोग आए, कैटेगरी में देखो 182 लोग थे। अब ये तो थोड़ा उधर पुथल हो गया, मान लो उसकी कैटेगरी रैंक आई थी 230, मान लो। ठीक है, अब ये वाला डेटा भूल जाओ अब। ठीक है भाई, इसकी जो कैटेगरी थी उस कैटेगरी में जितने भी लोगों ने प्रेफरेंस अपने भरा था बीकॉम ऑनर्स को, उन लोगों में से इसका नंबर आया 230वें पर। ठीक है, इसकी रैंक कौन सी आई, 230वीं। अब बीकॉम में कॉमन में इसकी 605 आई और कैटेगरी में कितनी आई, 201। कॉमन में इसका बीएमएस में कितना आया, 320 और कैटेगरी में कितनी आई, 101। ठीक है भाई, अगला बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कितनी आई, 796 रैंक आई इसकी और कैटेगरी में कितनी आई, 245। ठीक है, बीए प्रोग्राम में कितनी आई, 220 और इसमें कितनी आई
कैटेगरी में इसकी 45। अब यहाँ से आपको क्या समझना है, यहाँ से आपको ऐसी कैटेगरी देख लेनी है। देखो भाई, जैसे बीए प्रोग्राम है, इसमें इसकी रैंक बहुत ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा है, आपको कम दिख रही है, लेकिन ये ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाला आपका टॉपर, सेकंड वाला उसके नीचे, थर्ड वाला उसके नीचे, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं 100 बच्चे थे 100 वाला बच्चा टॉपर है, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपको क्लास में चलता है सिस्टम, वही यहाँ पर चल रहा है। जिसके जितने रैंक कम है, यानी कि 45, 43, 42 ऐसे, उसके चांस उतने ज़्यादा हैं, वो उतना हाई पे है, रैंक पर है, ठीक है भाई। अब इसकी रैंक कहाँ ज़्यादा आ रही है? इसमें, यानी कि इसके चांस बीए प्रोग्राम में एडमिशन के ज़्यादा हैं, ठीक है। बीए प्रोग्राम में इसके एडमिशन के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए जो प्रेफरेंस में चेंज करने को बोल रहे हैं वो यही करना। क्या करना है आपको? देखो भाई, मैंने क्या बोला था, थंबनेल आपने देखा होगा, एक प्रेफरेंस चेंज, एक प्रेफरेंस में चेंज और आपका कॉलेज अलॉटेड। वो कैसे बोल रहा हूँ? मान लो आपने प्रेफरेंस अपनी जो बनाई थी, यही प्रेफरेंस मान लेता हूँ मैं, यही आपकी, ठीक है। इसमें बीकॉम ऑनर्स टॉपर रखा था, उसके बाद बीकॉम, उसके बाद बीएमएस, उसके बाद बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसके बाद बीए प्रोग्राम। अब इसको लग रहा था भाई सारी जगह चांस कम है, हर जगह से चांस कम हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका टॉप प्रेफरेंस में कॉलेज था बीए प्रोग्राम का। इसको मतलब जो उसकी प्रायोरिटी थी वो उसकी थी बीए प्रोग्राम में कोई कॉमर्स को कॉम्बिनेशन मिल जाए, ताकि मैं एक दो सब्जेक्ट पर पढ़ पाऊँ, मुझे ऑनर्स नहीं लेना, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने ऊपर ऑनर्स को रखा था, ठीक है। फिर ऊपर इसने बीकॉम प्रोग्राम को रखा था, उसके नीचे इसने बीएमएस को रखा था, उसके नीचे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स को रखा था, और सबसे नीचे इसने बीए प्रोग्राम को रखा था। लेकिन इसको करना क्या था? बीए प्रोग्राम। इसको किसने बोला था कि भाई देखो, जो बीए आपका बीकॉम जो ऑनर्स है वो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको टॉप पर रख दो, बट इसका मन नहीं था, ठीक है। अब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको मिक्स प्रेफरेंस बनानी है, इसीलिए मैंने आपको बोला था, ठीक है। अगर नहीं बनाई है अभी भी कोई बात नहीं, एडिट कर पाओगे शाम को 5 बजे के बाद। आज दोबारा आपको मौका मिलेगा प्रेफरेंसेस भरने का। किसी ने नहीं फिल की थी वही फिल कर देना दोबारा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपका दोबारा विंडो ओपन होगा, करेक्शन विंडो आपकी फेज 2 की, उसमें आप लोग सारा का सारा करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है, कैसे चेंज करनी है, वो बताता हूँ आपको। प्रेफरेंस चेंज करनी है, पहली बात तो अगर आपने प्रेफरेंस ढंग से बनाई है, आप सेटिस्फाइड हो मत करो, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि भाई ये कोर्स जो है, मान लो आपको बीए पोल साइंस ऑनर्स आपको करनी थी, ठीक है, बीए पोल साइंस ऑनर्स, बट आपने क्या किया है? आपने तो मिक्स प्रेफरेंस बनाई है, आपने यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स को भी रखा है, ठीक है। आपने यहाँ पर ज्योग्राफी ऑनर्स को भी रखा है प्रेफरेंस में, आपने बीए प्रोग्राम को भी रखा है। ढंग से समझ लेना भाई, ये वाला मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने बीए प्रोग्राम को भी रखा है, ठीक है। लेकिन आपने जो प्रेफरेंस बनाई थी उसमें कैसे बनाई थी? आपने नॉर्थ पहले रखा बीए पोल साइंस ऑनर्स का, ठीक है। फिर आपने रखा था साउथ पोल साइंस ऑनर्स का, नहीं रुको मैं बताता हूँ, मैंने जो प्रेफरेंस देखी थी उसके बाद बताता हूँ मैं। फिर इसने रखा था नॉर्थ पे हिस्ट्री ऑनर्स को, फिर इसने रखा था नॉर्थ में ही ज्योग्राफी ऑनर्स को, फिर इसने रखा था नॉर्थ में ही बीए प्रोग्राम को, ठीक है। और फिर इसने रखा था साउथ में ऑनर्स को, बीए पोल साइंस ऑनर्स, ठीक है। फिर इसने रखा था साउथ में ही हिस्ट्री ऑनर्स, फिर इसने साउथ में ही रखा था आपको कौन सा? ज्योग्राफी ऑनर्स, और फिर इसने रखा था साउथ में ही आपका बीए प्रोग्राम। ऐसे इसने इसके नीचे किया क्या? इसने साउथ ऑफ में रखा पहले पोल साइंस को, ठीक है। फिर ऑफ में रखा इसने हिस्ट्री को, डिटेल में समझा रहा हूँ भाई। फिर ऑफ में रखा इसने जियो को, और फिर ऑफ में रखा इसने किसको? बीए प्रोग्राम को। ऐसे इसने लिस्ट अपनी बनाई, प्रेफरेंस बनाई किसकी? आपके इवनिंग कॉलेज की, ठीक है। अब कट ऑफ आपकी आई, फर्स्ट राउंड आपका आया, आपको अलॉट हो गया मान लो ऑफ कैंपस में पोल साइंस ऑनर्स, ठीक है। ऑफ कैंपस में पोल साइंस ऑनर्स को अलॉट हो गया, बट इसको क्या कहता है? इसको चाहिए था साउथ कैंपस या फिर नॉर्थ कैंपस में पोल साइंस ऑनर्स मिल जाए, और चांसेस ज़्यादा है पोल साइंस ऑनर्स में, ठीक है। इसके जो मार्क्स हैं, इसको जो रैंक है वो सही आ रही है, ज़्यादा रैंक आ रही है इसकी, ठीक है। नंबर में ज़्यादा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड राउंड आया, इसने अपग्रेड किया था। अपग्रेड में इसको नॉर्थ में मिल गया बीए प्रोग्राम, नॉर्थ में क्या मिल गया? बीए प्रोग्राम। अब कैंपस से सेटिस्फाइड नहीं होना, इसको सेटिस्फिकेशन तब मिलती, सेटिस्फैक्शन इसको तब मिलती, सेटिस्फिकेशन नहीं सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसको सेटिस्फैक्शन तब मिलती जब इसको मिलता पोल साइंस ऑनर्स, बिकॉज इसका दिल से, इसकी दिल से इच्छा थी कि भैया मुझे पोल साइंस ऑनर्स ही करनी थी। बट जस्ट इसने ऐसी प्रेफरेंस बनाई थी कि नॉर्थ के सारे कॉलेज सारे कोर्स रख दिए थे इसने, ठीक है। इसलिए इसको क्या मिल गया? बीए प्रोग्राम। बट इसका नॉर्थ में ना जियो में चांस लगा, ना हिस्ट्री में चांस लगा, ना पोल में चांस लगा। अब जैसे ही इसको प्रेफरेंस में बीए प्रोग्राम मिल गया, इसके नीचे के सारी प्रेफरेंस क्या चली गई? खत्म, कैंसिल, टाटा, बाय बाय। हो सकता था इसको एलएसआर कॉलेज या साउथ का कोई और बढ़िया कॉलेज पोल साइंस ऑनर्स में मिल जाता, बट चांस क्या होगा इसके? बिल्कुल यहाँ से खत्म हो गए। अब आपको प्रेफरेंस में यही करना है कि आप लोगों को प्रेफरेंस में शफलिंग जो करनी है, उसमें जो आपकी टॉप प्रायोरिटी वाले कोर्सेज हैं, टॉप प्रायोरिटी वाले, ठीक है, टॉप प्रायोरिटी के जो आपके कोर्सेज हैं उनको आपको ऊपर की तरफ रख देना है। अगर आपके जो रैंक है वो अच्छी आ रही है उस कोर्स में, यानी कि जिस कोर्स में आपकी रैंक अच्छी है, चांस ज़्यादा अच्छे हैं, उसको आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। यही आपको समझा रहा था मैं, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्या शफलिंग होती है? एक और डाउट, हाँ,
क्या भैया जो हमारी रैंक आ गई, जो सिमुलेटेड रैंक जो आपकी है, सिमुलेटेड रैंक आपकी, इसमें क्या चेंजेस होते हैं? क्या ये फिक्स है? तो भाई फिक्स तो बिल्कुल नहीं है, आपकी फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहेगी। कैसे मैं बोल रहा हूँ देखो, एक लड़के ने, मान लो एक लड़की है इधर, उसका नाम अवीशा, ठीक है, एक है अवीशा और एक है नेहा, ठीक है। अवीशा ने बीकॉम ऑनर्स को टॉप पर रखा है, ठीक है, जिसको रखा है बीकॉम ऑनर्स को, इसके मार्क्स है 782 आउट ऑफ 800, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स रखा है इसने ऊपर, और नीचे रखा है इसने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। इसमें इसके मार्क्स बन रहे हैं 752 आउट ऑफ 800, ठीक। अब देखते हैं नेहा का। नेहा ने ऊपर रखा है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स को, किसको रखा है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स को। इसके इसमें मार्क्स बन रहे हैं 72, ठीक है, आउट ऑफ 800। यहाँ पर इसने क्या रखा है? यहाँ पर इसने रखा है अपना बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। इसमें इसके मार्क्स कितने बन रहे हैं? इसमें इसके मार्क्स बन रहे थे मान लो 765 आउट ऑफ 800। अब दोनों की जो रैंक आई थी, उस रैंक में इसके में भी क्या था? इसकी रैंक इको की अलग आई थी और बीकॉम की अलग आई थी। इसकी भी रैंक बीकॉम की अलग आई थी और इको की अलग आई थी, ठीक है। अब इसके मार्क्स कितने थे? इसके मार्क्स थे 782, ठीक है, 782। इसको बीकॉम ऑनर्स मिल गया, इसको बीकॉम ऑनर्स मिल गया। अब जब इसको बीकॉम ऑनर्स मिल गया तो इसका जो बीए इकोनॉमिक्स था वो वाला सीट इसकी कैंसिल, यानी कि इसकी जो रैंक थी यहाँ से, ये इसकी एक रैंक खत्म। अब उस रैंक पे कोई ना कोई नीचे वाला बच्चा ऊपर उठ के आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मान लो 7, इसके कम कर देते हैं मार्क्स, ठीक है, 772 कर देते हैं, ठीक है, 772 कर दिए मैंने। इसके चांस यहाँ पर बन रहे थे बीकॉम ऑनर्स में, ठीक है। बट अब क्या हुआ? इसके जो सिमुलेटेड रैंक थी वो बढ़ गई, क्योंकि यहाँ से एक सीट कैंसिल, तो इसकी सिमुलेटेड रैंक यहाँ से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बढ़ जाएगी और इसके चांसेस जो हैं वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस में शफलिंग आपको ऐसे करनी है कि आपके जो कोर्स में आपकी रैंक अच्छी आ रही है उसको ऊपर की तरफ कर दो, ताकि फर्स्ट या सेकंड में एडमिशन मिल जाए, उसके बाद अपग्रेड करते रहो, ठीक है भाई। बाकी आपकी मर्जी है, मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि आपको करना ही कर रहा है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बट आपकी मर्जी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको शफलिंग करनी है नहीं करनी है। जो भी कोर्स करना है भाई, देखो कई लोग होते हैं जिनको नॉर्थ चाहिए, ठीक है, उन्हें कोर्स वोर्स से मतलब ही नहीं है, उनको कोई भी कोर्स मिल जाए, बस नॉर्थ कैंपस मिल जाए, साउथ कैंपस मिल जाए, या कोई कॉलेज स्पेसिफिक मिल जाए तो उसको ऊपर रखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको एक कोर्स चाहिए और आपने कोर्स को प्रेफरेंस में आपने मिक्स करके बनाया, ऐसा कि आपने लास्ट में जाकर उस कोर्स का ऑफ कैंपस रखा है, बट आप वो कोर्स ऑफ कैंपस में कर सकते थे, तो भाई उस कोर्स से कॉम्प्रोमाइज मत करना, उसको ऊपर रख देना ऑफ कैंपस वाले कॉलेज को भी, ठीक है। कोर्स से कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है, मेरा पर्सनल व्यू है आपका, ठीक है भाई, आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। मैं कभी भी कोर्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, आपको कॉलेज चाहिए, कैंपस चाहिए तो आप करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। आपको यही समझाना था मेरे को, सिमुलेटेड रैंक का आपका फंडा पूरा क्लियर हो गया आई थिंक। बाकी स्टिल कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स हो कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन करके मैसेज कर देना, ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।